आज का विषय है मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना। आज हम लोग यह जानेंगे कि मानव जीवन में शिक्षा का कौन कौन सा कार्य है, मानव जीवन में ये कहाँ तक उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं। शिक्षा संपूर्ण मानव समाज को नियंत्रित करती है। यह सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखकर औपचारिक तथा अनौपचारिक पर विचार करती है और समाज को संपूर्ण रूप से उस परंपरा का रूप देती है। मानव जीवन को उन्नत एवं समाजोपयोगी बनाने के लिए शिक्षा निम्नलिखित कार्य करती है। शिक्षा कौन कौन से कार्य मानव जीवन के लिए करती है, इसको समझते हैं। पहला, चरित्र निर्माण का कार्य करती है। कैसे चरित्र निर्माण का कार्य करती है और किन किन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है, समझते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है और वह परिष्कार आदत बनकर चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र की व्याख्या करते हुए चरित्र के निर्माण की व्याख्या करते हुए राधा कृष्णन ने कहा है, चरित्र भाग्य है। चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है तो हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, जबकि हमारे भवन की नींव ही हिल रही है तब हम उस पर ऊंचा इमारत नहीं बना सकते। उस ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं। दूसरा, आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाता है शिक्षा। कैसे? शिक्षा मानव को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के अवसर प्रदान करती है। जीवन संघर्ष में उसे समायोजन करने की शक्ति प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का ध्यान इसी बात से लगाया जा सकता है। तीसरा, व्यवसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहारिक कुशलता प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि निश्चित अवधि की मान्यता वाले सामान्य शिक्षा प्रदान करने के पश्चात किसी उद्योग एवं व्यवहार में बालक विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इससे आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है। चौथा, जीवन की तैयारी। विलमांट के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी है। एजुकेशन इज द अफेयरशिप ऑफ लाइफ। यह कथन शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया को प्रतिनिधित्व करता है। यदि शिक्षा यह कार्य न करे तो यदि शिक्षा इस कार्य को न करे तो बालक कुंठित हो जाएगा एवं पलायनवादी हो जाएगा। वो भाग जाएगा, इधर उधर भागता फिरेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता है तो आप उसे शिक्षित समझते हैं। क्या वह शिक्षा कहलाने योग्य है? जो जन समूह को जीवन से संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती है और उसमें
शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती है। 5वां है समायोजना की क्षमता। थॉमसन ने कहा है, शिक्षा में वातावरण एवं कार्य छात्रों के अनुसार होने चाहिए। उसे अस्तित्व के लिए यथासंभव अनुभव के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उसकी मूल्य प्रवृत्तियां संतुष्ट हो सके। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में संघर्षों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति में संघर्षों का सामना करने का अदम्य साहस उत्पन्न होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या तो वातावरण को बदल देता है अथवा वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल देता है। समायोजन में हमारी तात्पर्य व्यवहारिकता से होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि कार्य के सभी क्षेत्र में आपको व्यवहारिक होना चाहिए। संपूर्ण देश सिद्धांतों की भीड़ में तबाह हो चुका है। 6ठा है नेतृत्व के लिए शिक्षा। आज संसार में लोकतंत्र का बोलबाला है। लोकतंत्र सफल नागरिक व अच्छे नेताओं के अभाव में असफल नहीं हो सकता। डॉक्टर R.S. मनी ने कहा है, विशेष रूप से उस समय जब लोकतंत्र जीवन पद्धति हो गई है और मतदान मंजूषा राजनीतिक लोकतंत्र की प्रतीक हो गई है, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। लोगों की उन स्वार्थी एवं बेईमान नेताओं से रक्षा की जानी चाहिए जो उनके हितों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अतः सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। 7वां राष्ट्र व भावनात्मक एकता। सफल जनतंत्र एवं राष्ट्र के निर्माण का आधार राष्ट्रीय एकता का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा की प्रगति नहीं हो जाती। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। भारत में विविधता है, अनेकता है। विविधता तथा अनेकता के होते हुए भी राष्ट्र उस समय तक एक नहीं होगा जब तक सभी धर्म संप्रदाय व जातियों के लोग अपने आप को भावनात्मक रूप से एक नहीं समझेंगे। जवाहरलाल नेहरू का विचार था, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहीं मैं एक ऐसी बात पर बल देता हूँ जो प्रत्यक्ष और जिससे हर व्यक्ति को सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर जिसको हमने प्राप्त किया है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक एकता पर, अपने मनों और हृदय की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर। स्पष्टतः अतः यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव पूर्णता को प्राप्त करता है। शिक्षा के अभाव में मानव इस संसार में जीता अवश्य है, पर वह अपना शोषण कराकर जीता है। वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं कर सकता और परतंत्र होकर वह दूसरों के लिए गुलामी करता रहता है। आत्मसम्मान की भावना का उसमें से लोप हो जाता है और हीनता उसमें इस सीमा तक भर जाती है कि वह आजीवन उसी कसमकस में पड़ा रहता है। शिक्षा के मानव को पूर्णता दी है, संस्कृति की रक्षा की है और संस्कृति के माध्यम से
मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में, केवल संस्कृति की सामग्री के द्वारा ही हर शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में, केवल संस्कृति की सामग्री के द्वारा ही हर शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। केवल इसी सामग्री से मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो ये सभी इस बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया कि शिक्षा मनुष्य के जीवन में किस तरह कार्य करता है, और सभी महापुरुषों के बातों को और उनके कथनों को हमने इसमें समाहित किया है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे सीखा होगा और अपने जीवन में और अपने समाज में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल इग्नूक के माध्यम से आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सफल हो, इसकी कामना करते हैं। फिर मिलते हैं अगले पास्ट में। जय हिंद।